भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 9 तारीख है सर। आज केरल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और भी लोग हैं। क्या हुआ आज, क्या निर्णय हुआ और क्या भागीदारी की आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? See, we are on the 49th day of the sitting strike at Jantar Mandar. For the last 49 days, this Jantar Mandar might have seen more than 1 lakh ex-servicemen's presence. We are here not to topple any government in the center. We are not here to uh, to make an agitation against the establishment of the government, whereas we are here to project our own the difficulties and our own problems we face in OROP. As a soldier, our basic demand is an ordinary soldier who served in the Indian Armed Forces for more than 15 or 20 years must be able to get a minimum living pension, a pension sufficient enough to make a bare living, whereas we are not getting it. And we were expecting an increase in the pension from the time to time, from one pay commission to another pay commission. But the government of India is placing the least minimum attention on our problems. But you have still hope. You are saying that you have full belief in the current government. See what happens. What happens is now the former defense persons of the entire country is on alert now. And on the last March, the 3rd of April of this month, we have given the memorandum to His Excellency, the President of India, and His Excellency, the Prime Minister of India, and His Excellency, the Defense Minister, through a respective collectorate. The entire collectorate in the state witnessed a possession and a presentation of memorandum. This shows, just listen to me, this shows that the entire defense person, former defense person in the country are on the war footings. They all are in a one umbrella. Yes, You are saying they are under one flag, under one motto, under one slogan, under one flag. And this agitation will continue till we attain a minimum of guarantee from the government. सर, जैसा सर ने कहा कि लगातार जो आंदोलन हुआ 3 तारीख का जो आंदोलन था 3 अप्रैल का, उसने दिखा दिया कि पूरे देश के सैनिक, पूर्व सैनिक एक साथ हैं, एकजुट हैं और अनुशासनात्मक रूप से उन्होंने पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया। आगे की क्या योजना है, आगे इसको कैसे ले जाएं? देखो, आज 45 से ऊपर दिन हो गया, सरकार की साइड से अभी तक जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। अभी क्यों नहीं मिला है इसके बारे में अभी हम बोल नहीं सकता, लेकिन फौज में जो भूतपूर्व सैनिक आते हैं उनको रीएम्प्लॉयमेंट का सबसे एक प्रॉब्लम है। 35 साल में एक सिपाही या एक नायक रिटायर होकर के आते हैं। एक ऐसा ज़माना था 87, 88 से पहले जो रीएम्प्लॉयमेंट मिलते थे, लेकिन 10-20 साल से जो है सिर्फ सिक्योरिटी कैसे मिलते हैं, जो डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट से इनको ऑफिसरों को दे देते हैं सिक्योरिटी के एजेंसी। वो सिक्योरिटी एजेंसी दे करके ये जवानों को दे करके वो पैसा लेते हैं बीच में, तो सिक्योरिटी का ही काम ये ऑफिसर लोग करते थे। ऑफिसर जो है 58 साल में रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद उनको एक ECHS है, उनको रीएम्प्लॉय मिलता है 2 साल के लिए।
वो 2 साल वो करने के बाद जो है 60 साल के लिए एक कैंटीन में जाते हैं। उधर भी क्या करते हैं 60,000, 65,000, 70,000 तक उसको तनख्वाह पाते हैं। हर तरफ से पैसों की बरसात होती है, आप बिल्कुल। 700 कैंटीन में क्या होते हैं, कैंटीन का जो एजेंसी से जो उषा कंपनी या दूसरा कोई भी कंपनी वालों ने जो है बहुत पैसा कमीशन साइड से भी उनको मिलते हैं। उसका अलावा तो जवान को क्या है, जवान 35 साल में आएगा तो उसका बच्चा 8 साल या 10 साल या शादी का उम्र में आते हैं, वो बेचारे को नौकरी नहीं मिलता, उसी पेंशन से गुजारा होता है। ये क्या है सर कि एक अफसर के लिए 100 दरवाजे खुले हुए हैं और जवान के लिए जो एक दरवाजा है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया, जो पेंशन का दरवाजा है, क्योंकि आय का कोई और स्रोत तो है नहीं जवान का, एक पेंशन रहता है। अफसर को कमाने के लिए 100 तरीके हैं, जवान के लिए जो एक तरीका है वो भी मयस्सर नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? कहना क्या है सर, स्टीयरिंग तो उनके हाथ में, जो मर्जी घुमाए कौन पूछता है। अगर कोई ट्रैफिक वाले मतलब है, अगर पुलिस वाला उसको रोकने के लिए होता तब तो कोई बात नहीं था। अभी ना कोई मतलब है जनता पूछ सकता है, ना कोई रिटायर्ड हुआ जो भी है मतलब जवान नहीं पूछ सकता, ना कोई मतलब है जो सरकार है वो नहीं पूछता क्यों भाई ऐसे क्यों। ऐसे नहीं है, आज तक 75 साल हो गया है, हम दबाव के ऊपर मतलब है वही है दबाव बहुत दबाया गया है जवान को, बहुत ज्यादा। तभी तो ये जनता ये जो है गुस्सा फूट गया है, ये फट गया, ज्वालामुखी फट गया, या फट गया, बोल के तो तो फट गया, पक्का फट गया। जो फटने का कारण तो ये लोग अभी भारत देश से पूरा लोग यहाँ पर आ रहा है, क्यों उनका दिल का अंदर मतलब इतना फुट गया है कि मतलब उनको उधर रुक नहीं सक रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो कि सबसे ज्यादा आज तो मैंने देखा 90 साल के लोग आए हुए हैं। अभी तो हमने 3,000 किलोमीटर दूर से हम कितने दिन, 3 दिन आने के लिए 3 दिन जाने के लिए, और इधर जितना दिन रहना है उतना करीब आधा तो महीना निकल जा रहा है हमारा मतलब है। और रुपया कितना हो रहा है, फिर भी हम आ रहे हैं, क्यों आ रहा है। अरे हमारा दिल की दर्द है, दिल का अंदर का जो भावना है उसको दिखाने के लिए यही तो मौका ये भी कह रहे हैं कि पेंशन से ज्यादा मतलब नहीं है, सम्मान की बात है। यह वो तो पेंशन तो जो मिला वो तो अभी देखियो हमारा जो है जो पेंशन मिलता है उससे तो हमारा गुजारा होता ही नहीं है। ना कोई फौज में था तब भी नहीं हुआ, ना कोई पेंशन हुआ तब भी नहीं हुआ है। हम तो मतलब है जो पिसा करके जो लास्ट बूंद तक निकाल कर हम बाल बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, हमारा जो है फैमिली को चला रहे हैं। हमारे को रिलेशन भी है, उनका घर जाना है, किसी बेटी का शादी हो तो उधर एक मतलब इतना टुक मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम किसी साइड से उधार हमारा भाई लोगों से लेना भी पड़ता है। तो क्या है, हमारे को पैसे से लालच नहीं है, लालच नहीं है हमें, लेकिन जीने के लिए वो पैसा वो हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जीने के लिए जो पैसे की बात हो रही है, जो सम्मान की बात हो रही है, पूर्व सैनिकों ने जिस तरह की बात रखी है आगे, अफसरों के खेमे में खलबली मच गई है। क्या लगता है अफसर अब इसे डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे आप उनसे? देखो सर, हम पूरा उम्मीद रखता हूँ आदरणीय मोदी जी के ऊपर, जरूर मोदी जी हमारा आंसू पूछेगा, लेकिन इधर मोदी जी का गलती नहीं है मेरे हिसाब से। ये पेंशन कमिटी बैठता है, सीनियर ऑफिसर्स और उनके साथ IAS ऑफिसर्स बैठता है। सीनियर आर्मी का ऑफिसर्स या डिफेंस ऑफिसर्स को जो स्केल मिलता है वही IAS ऑफिसर्स को मिलता है, इसलिए IAS ऑफिसर इनको सपोर्ट देता है। अभी फैमिली पेंशन के बारे में बोलेगा तो अभी एक लेफ्टिनेंट कर्नल पेंशन आएगा तो आजकल उसका तो तकरीबन 1,30,000 तकरीबन उनका पेंशन है। उनका फैमिली पेंशन 80% है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो 60 एज तक सर्विस करता है, उनका बाल बच्चा वगैरह अच्छी स्टेज पर पहुंच जाता है। अभी एक साधारण सिपाही, साधारण सैनिक पेंशन आएगा तो उसको जो पेंशन मिलता है, थोड़ा सा पेंशन मिलता है, उसका 50% जो उसका पेंशन का 50% फैमिली पेंशन मिलता है, तो कितना पैसा होता है? 11,000 से 16,000 तक पेंशन मिलेगा। बड़ा दुखी की बात है। और उनके बच्चों को अच्छा स्टैंडर्ड पर पहुंचाना नहीं चाहता है, गरीबी की रेखा से नीचे चला जाता है, गरीबी का लाइन से नीचे हो जाता है। उनका एजुकेशन नहीं दे सकता है, अच्छा कपड़ा अच्छा खाना नहीं दे सकता है। लेकिन पहले से हमने देखा है 71 में इंदिरा गांधी भी वही किया, शुरू इंदिरा गांधी ने किया। उस टाइम 70% हमारा पेंशन था साधारण सैनिक का।
GSOs का 60% था, ऑफिसर्स का 50% था। इंदिरा गांधी ने पूरे को एक साथ 50 पर लाया और सिविलियन को 44 में 33% में से 50 में लेके आया। तो वहाँ शुरू कर दिया है हमारा आंसू निकलना। और केरला का श्रीमान एक ही आंटनी तो बहुत बड़ी आदमी है, एक ही पैसे का हेराफेरी नहीं करता, लेकिन 10 साल उन्होंने सैनिक का टेबल पर बैठा है, सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं किया। कई बार हम उनका पैर पकड़ा जाके, जब वो केरला में आता है उसके गेट पर हम लोग खड़ा हो जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी अभी भी हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है वो कुछ करेगा हमारे लिए। थैंक यू। गोपाल सर, बहुत ये बात हो रही है लगातार कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने निराश किया है। बड़े बड़े नेताओं से AK एंटनी की बात हुई, अभी विश्वास उठ गया है जनता का। रिसेंट वाकया ऐसा भी हुआ कि राजनाथ सिंह को अपनी सभा या अपना जो प्रोग्राम था वो केरला में था, उसको रद्द करना पड़ गया। क्या देखते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप पर प्रेशर बन रहा है और उनकी आंखें खुल रही हैं, या फिर वो अभी भी सोए हुए हैं? पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बताएंगे तो पिछले 40 साल से हमारा ये लड़का हुआ है केस है OROP, लेकिन अभी OROP तो यही गवर्नमेंट ने दिया है हमको जो भी, लेकिन उसमें जो विसंगतियाँ हैं उसको ऊपर भी सरकार ने देखना चाहिए। हमने जो लिख के भेजा है, विस्तार से लिख के भेजा है, जो सरकार उसको ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए नहीं ले रहा है, हमारा लीडर्स, हमारा ऑफिसर थे, उन्हीं की ही बात सुनते थे, हमारा नफरी दिखा के करते थे। अभी हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं ज़रूर सरकार सुनेंगे, क्योंकि हमारा ये संघर्ष जो है, जो सबका संघर्ष कमेटी जो है, ये अफसरों का कोई संगठन नहीं है, ये बिल्कुल जैसे जवान का संगठन है जो पहले से ही काम किया है। करीब 15 साल हो चुका है मैं इस संगठन के अंदर जुड़ के, मेरा 10 साल हुआ है। तो हमें अच्छा लगा जो कि हमारा जो संघर्ष है, हमारे लिए जो मांग है, तो हम उनका साथ देना चाहिए। तो हम किसी को गोदी में बैठ के फ़ायदा नहीं है, तो हम किसी को गोदी में बैठा नहीं, हम आ गया। तो हमारा ही रैंक का कई लोग अभी भी किसी गोदी में बैठा हुआ है, और वो गोदी जब खाली हो जाए उसमें जाके हम बैठ जाया करके कुछ लोग इंतजार कर। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप तो नहीं है, ये बिल्कुल जो है एक्चुअल फैक्ट जो है वो बता रहा हूँ, आरोप नहीं है, फैक्ट है। ये उनको अफसरों को भी पता है इसके बारे में, ऐसी बात नहीं। अच्छा, कुछ अफसर जब आते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा सी हो गई है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके धरने में आ जाएं, दूर से ही सपोर्ट करते हैं। क्या अफसरों को पता लग गया है कि वो गलत थे, इसलिए जो सही अफसर हैं वो भी आने से डर रहे हैं, अब दूर से ही समर्थन कर रहे हैं? अफसरों को तो पता चल गया वो गलत थे करके, इसलिए अभी वो हमारा समर्थन देने आ रहा है। लेकिन पिछले 75, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कल हमारे पास एक अफसर आए थे जो हमसे मिलने के लिए आए थे। वो एक आपने बताया हुआ लक्ष्मण रेखा को उस तरफ से बात की थी। उनको जो किसी ने भेजा है, बड़ा हमारा अफसरों का एक बड़ा मेमोरेंडम लेके आए थे और सुवेनिर दिखाए थे, उनको किताब दिखाए थे। उसके अंदर कम से कम 150 से ऊपर अफसरों का फ़ोटोज़ लगा हुआ है। बड़ा हमारा अधिकारी का, रिटायर्ड अधिकारी का, वो गवर्नर से रिटायरमेंट, चीफ ऑफ आर्मी से रिटायरमेंट, किसी जो एरिया में जो उन्होंने जो हमारे लिए जो हमारा रक्षाधिकारी बन के जो काम किए थे, जो पिछले 75 साल का जो भी हिस्ट्री उन्होंने हमारे पास लेकर आकर दिखाया था, वो किसी ने बड़ा अधिकारियों ने वो किताब भेजा है हमारे तक पहुंचाने के लिए, जो कि हम लोगों को जिसकी चीज़ का मतलब वो ऐसे एक वो दे रहा है, मैसेज दे रहा है हमारे बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं वो। हाँ, वो नहीं ऐसे है, वो हमको ऐसे एक मैसेज देना चाह रहा था। हम लोग बहुत साल से आप लोगों के लिए काम कर रहा था, उसका फ़ोटो प्रूफ हमको उन्होंने उस किताब में छाप के लेकर आकर दिखा रहा है, जो अभी भी हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम तैयार नहीं, उनको ऊपर विश्वास हम नहीं कर सकता, जो कि उनको अभी वो अपना चेहरा चमकाने में लगे। पहले हम लोगों को यहाँ से भगाने में लगे थे, कोशिश करिए जी जान उन्होंने कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब उन्होंने चेहरा चमकाने वाले में आए हुए, हमारा फेवर के लिए नहीं है, हमारा मदद के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो, अगर गरम दूध के अंदर अगर बिल्ली मुंह डाल देता ना, दोबारा उसके पास अगर ठंडा दूध भी रखे, वो दोबारा वो डर के ही उसके ऊपर मुंह आपका कहना है दूध का जला छाछ को भी बिल्कुल। तो हमें धोखा में दोबारा हम धोखा में नहीं आना चाहते, ठीक है। जो हमारा जो लीडर आया हुआ है, देख लो कपिल जी, बात करिए। पूरी केरला की टीम के साथ अब कपिल जी से भी थोड़ा बात करते हैं, माइक थोड़ा सेट करिए। सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदयों का धन्यवाद करता हूं, और हमारी केरला की टीम आई हुई है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि केरला बहुत ही एजुकेशन स्टेट है, और उस एजुकेशन स्टेट में मतलब जो आवाज़ पहली बार गई है वो बहुत ज़बरदस्त गई है। गोपाल कृष्णा जी बैठे हैं, हमारे जय हिंद के
और शिवा माक्रो जी, और केरला हीरो के भी ये प्रेसिडेंट हैं, एक्स सर्विसमैन के। तो मैं इतना ही धन्यवाद करता हूँ जी, ये हमारी टीम जो बैठी है ना केरला की। सर आप लोगों का और जिम्मेवारी बढ़ गई, अभी ख़त्म नहीं हुई आप लोगों की, अब जिम्मेवारी और बढ़ गई। 1000 किलोमीटर तक इन्होंने एक रथ यात्रा निकाल ली है, पूरे बोर्ड लगा के कि वो हर जगह तक हमारे सैनिक जागरूक। जिम्मेवारी इसलिए बढ़ गई सर क्योंकि 75 साल लग गए हमारे को यहाँ तक पहुँचने में, और आज हमने जब मुट्ठी बीची है तो हमने उस मुट्ठी को खोलना नहीं है, उस मुट्ठी को और भी ताकत से बीचना है और पूरे देश के सैनिकों को इस मुट्ठी में लेके आना कि उनकी भी मुट्ठी बीची। आज एक छत के नीचे आ गए, एक छाते के नीचे आ गए, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक। हमारा देश अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति है, पर दिल सभी का एक है। सब दिल सबका एक है। और इसका इतना अच्छा रहा कि जो सैनिक है वो एक दिल से बात करते हैं। हम सैनिक जो दिल से बात करते हैं कि आपकी कौन सी यूनिट है, आप कहाँ पे थे। तो बहुत अच्छी बात है। मैं केरला की पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि इनकी जिम्मेवारियाँ और बढ़ गई, और आने वाले समय में सर इतना ही है कि दिल्ली में जो भी कॉल देगी, जो आज कमेटी का निर्माण किया गया है नेशनल कमेटी का, उसके साथ में हम तन मन धन से खड़े होंगे। पहले हम तन और मन की बात कर रहे थे, अब तीसरी भी चीज़ आएंगी, पर वो पूरे देश की कमेटी है, सभी उसके अंदर प्रधान है। मतलब इस तरह से है कि इसके अंदर कोई प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट जो हैं वो उस एडवेक कमेटी के नेतृत्व में है, वो जो पास करेगी वो मान्य होगा। फिर मैं पत्रकार मुद्दों का धन्यवाद करता हूँ, और मेरे जो केरला के बुजुर्ग आए मैं इनको भी साधुवाद करता हूँ, और प्रणाम है सब आप लोगों को बहुत बहुत। मेरा नमस्कार। पहले मेरा जो अलग अलग संगठन का जो नेता लोग इसमें बैठा हुआ है, केरला का मेन संगठन होगा, मतलब संगठन तो बहुत है, उसके अंदर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। संदेश क्या है, मैं अभी इन्होंने जो बोला उसको आरोपी के बारे में, किसी के बारे में बोले तो बहुत कुछ है, वो नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ इसके अंदर भगवान विजय बराली जी सर, शिव माक्रो सर, राजन सर, अपना एडवोकेट नारायण सर, पुरुषोत्तम सर, लोग सब बैठे हैं। ये सब अलग अलग संघ। मैं केरला ऑल केरला हीरो सर से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हर संगठन बड़ा संगठन है, ये बड़ा संगठन है। इसके अंदर हीरोस हो गया, जय हिंद हो गया, और ये हर संगठन बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। ये कोई बोलने से कोई नेता लोग मेरे ऊपर चिढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, हर एक आदमी एक दूसरे से मतलब कंधे पर कंधे मिला के काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से केरला में क्या है, ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। केरला में आगे बढ़ने के लिए ये सब नेता लोग एक साथ बैठ के, एकदम बड़ा संगठन है केरला का, हीरोस हो गया, और ये संगठन सब एक जय हिंद हो गया, और NXCC हो गया, और एक BJP है वो, ये सब मिलकर सब एक साथ बैठ के मीटिंग करके जितना कोशिश करे, सब अपना बोले ये छोड़ना चाहिए मेरा सीमित है, एक दूसरे को हाथ मिलाना चाहिए, तब है ना ये जो कार्रवाई केरला में बहुत बढ़िया तरह से होगा। इनके साथ दम है, वो मैं यही चाहता हूँ हीरो की तरफ से। लेकिन मैं हर संगठन का नेता लोग एक साथ मिलने के लिए उम्मीद कर रहा हूँ। ओके सर, ये मेरा संदेश है। ओके, नंदी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।